मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं, केवल विकास है। मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। रविवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने मुंगावली पहुंचे, जहां उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीत के मंत्र दिए गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया बोले कि मुंगावली में 272 पोलिंग बूथ है। यह पोलिंग बूथ नहीं रहे हैं, यह किले हो गए हैं और बूथ प्रभारी सेनापति हो गए हैं। सेनापति का काम किले की रक्षा करना होता है। सेनापति की पूरी सेना होती है। किले की सेना में हर वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। सिंधिया बोले कि कोई भी समाज वंचित नहीं रहना चाहिए। जिस पोलिंग बूथ पर जिस समाज के लोग हैं, हर समाज का व्यक्ति सेना की टोली में होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष सेनापति है। पूरी रणनीति के तहत काम करना है। हर मतदाता तक भाजपा की सेना को पहुंचाना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ 80% को मिल रहा है। 80% जनता हमारी लाभार्थी होगी, पर उनको इसका एहसास नहीं होगा। हमें एक व्यक्ति के पास जाना है और उनको हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहे लाभ के बारे में बताना है। उनको जो हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हमें उनके इस बारे में बताना है। कार्यकर्ताओं को समझाते हुए बोले, पन्ना प्रमुख को अपने पन्ने पर मौजूद एक एक मतदाता से मिलना है और उनको हमारी योजनाओं के बारे में बताना है, जिससे वह भाजपा से मिल रहे लाभ से अवगत हो और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से एक एक व्यक्ति का नवनिर्माण किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे हर पोलिंग बूथ पर हमें कम से कम 51% मतदान मिले, क्योंकि अगर अपने बूथ जीत लिया तो समझो चुनाव जीत लिया। मेरा लक्ष्य केवल राजनीति नहीं, विकास है। 2002 में जब मैं सबसे पहले बस स्टैंड पर चुनावी सभा की थी, तब मेरे पास बोतल में ब्राउन कलर का पानी भरा आया था। उसके बाद 18 करोड़ से अधिक की राशि से क्षेत्र को पेयजल की योजना दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज बोतल में स्वच्छ एवं स्वस्थ भर तक पानी पीने को मिल रहा है। मेरे जीवन में राजनीति लक्ष्य नहीं है, सिर्फ माध्यम है जिसके द्वारा मैं लोगों की सेवा कर सकूं और उन्हें एक खुशहाल जीवन दे सकूं। मेरे परिवार के मेरी दादी और पूजनीय पिताजी ने बताया था, राजनीति केवल लोगों का विकास और क्षेत्र का विकास करना है और मैं यह मरते दम तक करूंगा। यहाँ लोग निभ्रस्त आते हैं और निभ्रस्त ही जाते हैं। मैं भी ऐसा ही जाऊंगा। भगवान ये नहीं पूछेंगे कि तुम कितने बार विधायक, सांसद और मंत्री बने, वह यह पूछेंगे कि तुम कितने अच्छे इंसान बने। राजनीति में 1 और 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। जब आप एक व्यक्ति की मदद करते हैं, तब वह एक व्यक्ति की मदद नहीं होती, बल्कि उसका पूरा परिवार आपका हो जाता है। जिस तरह 18 वर्ष में राज्य और केंद्र की सरकार ने लोगों को झोपड़ी वाले को आवाज दिया, आयुष्मान आपातकालीन स्थिति में भोजन व्यवस्था की और भी अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को जीवन जीने में मददगार बनी है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह 2 भाइयों को सरकार है, जिससे एक बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई है। जिस पार्टी में गाली देने की आजादी दी जाती है, वही बैठकों में कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि जाकर कुर्ते फाड़ो, या आप ऐसे पार्टी को सरकार में लाना चाहोगे जो आपसे ही लड़ते हो, वह जनता की क्या मदद करेंगे। वहीं मेरी आंखों में बहुत तेज है। यदि यह जानना चाहते हो तो छोटे भाई और बड़े भाई से जाकर पूछो। मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। मैंने आज तक चाहकर भी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने यदि अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, और मैंने किसी का सम्मान नहीं किया तो मैंने अपमान भी नहीं किया। मैंने हमेशा जात पात की राजनीति छोड़कर सबको एक सम्मान समझा, न कोई छोटा न कोई बड़ा। जहाँ एक कार्यकर्ता की कुर्सी होती है, वहीं मंत्री की कुर्सी होती थी। मेरी कुर्सी कभी अलग नहीं रही और मेरा कमरा कभी अलग नहीं रहा। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जनता की समस्या का समाधान किया और खुले मैदान में बैठता था। अपने 5 साल सुकून में निकले और लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं। पता नहीं कि मुंगावली में कोई मंत्री बना है। इतना सामान और सरल आमजन के साथ गुजारा है। मैंने एक एक कार्यकर्ता को मंत्री समझा था। कभी मैंने अपने आप को अकेला मंत्री नहीं समझा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ कार्यकर्ताओं की वजह से हूँ। जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना दी गई, मैं नहीं समझता कि कोई भी परिवार वंचित रहा हो। और इस बार का चुनाव जो लड़ा जाएगा, वो विकास के दम पर ही लड़ा जाएगा और यह ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है। हम सिर्फ विकास को लेकर चुनाव लड़े जाएंगे। और मैंने तो यह तक सुना है कि हमारे कार्यकर्ता को फोन पर धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम चुनाव बाद देख लेंगे। मैं कहता हूँ मन से, तुम 30 साल में कुछ नहीं देख पाओ तो 3 तारीख के बाद क्या देख पाओगे। कार्यकर्ता का जितना पसीना बहेगा, मैं उतना अपना खून बहा दूंगा। मुंगावली से एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता मोहर सिंह यादव की रिपोर्ट है। और अध्यात्म में बताया गया कि व्यक्ति
निर्वस्त्र इस जीवन में आता है और व्यक्ति निर्वस्त्र ही इस दुनिया से जाता है। एक दिन हम सबको जाना है, एक दिन आपको जाना है, हमको जाना है। बस यही है कि किसी को नहीं मालूम कि उनका बुलावा कब आने वाला है। ये केवल परवरदिगार को मालूम है। पर एक बात स्पष्ट है कि जब आप और हम इस दुनिया से जाएंगे और उस परवरदिगार के दरबार में जाएंगे, तो वो परवरदिगार हमें नहीं पूछने वाला कि भैया कितने बार विधायक बने। वो परवरदिगार नहीं पूछने वाला कितने बार सांसद बने। वो परवरदिगार नहीं पूछने वाला कितने बार मंत्री बने। लेकिन वो परवरदिगार जरूर पूछेगा, सुनो, मैंने तुमको पृथ्वी पर मौका दिया, क्या तुम एक अच्छे इंसान बने। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी के विरुद्ध गलत भाव नहीं। हम अपने पथ पर, हमारी लकीर हमें लंबी खींचनी है, किसी और की लकीर हमें छोटी नहीं करनी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी सोच और विचारधारा एक ही थी। सोच और विचारधारा एक ही थी कि भारत माता के झंडे को बुलंद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी देने के लिए तैयार। ये कांग्रेस की सोच नहीं है। और मैं स्वच्छ अभी जो कांग्रेस की सोच है उसके बारे में आपको बता दूं। जब मैं वहां था तो दो जोड़ी है ना वहां, छोटा भाई बड़ा भाई, ऐसे नहीं, छोटे भाई कहना है तो सही से। वो जोड़ी का लक्ष्य एक ही है, और जब ये दिखती